अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आज मैं उदयगिरी इलाके में मौजूद मजेस्टिक हायर प्राइमरी स्कूल आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मासूम बच्चे पेंटिंग में मसरूफ़ हैं। यहाँ पे न सिर्फ पेंटिंग बल्कि ड्राइंग और कैलीग्राफी भी सिखाई जा रही है। इस सिखाने में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं, एक मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट हैं। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप मुसव्विर दादा जिन्हें कहते हैं अब्बास साहब, वो भी मौजूद हैं। वो बच्चों को उस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि वो आगे चलकर खुसूसन ड्राइंग पेंटिंग में आगे बढ़ें। मैं बच्चों से भी बात करने वाला हूं और इस कोर्स को लेकर अब्बास साहब और मुनव्वर साहब दोनों की तासुरात लूँगा और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं मजेस्टिक स्कूल के, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे बड़ी ही खुशी है कि इस मौके पर, यानी बच्चे की छुट्टियाँ हैं, आजकल बच्चे मोबाइल में अपना सारा वक्त ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह का क्लासेस होना हर इलाके में बेहद ज़रूरी है ताकि हर बच्चे में खुदादा सलाहियत मौजूद हैं। बस ऐसे बच्चों के अंदर जो सलाहियत हैं उसको बाहर लाने के लिए ऐसे उस्ताद कराम की ज़रूरत है। मैं यही नहीं कहता कि सिर्फ ड्राइंग हो, हर सब्जेक्ट को अपनाना चाहिए। हर सब्जेक्ट के जो हमारे उस्ताद हैं, माहिर तालीम हैं, वो आगे बढ़ें और अपना वक्त ऐसे बच्चों को दें जो कच्चे जहन के होते हैं। ऐसे बच्चों को अगर हम तैयार कर दें तो ऐसे बच्चे आगे चलकर हमारे मुल्क का, समाज का, हमारे घर का और हमारे ख़ानदान का नाम ज़रूर रोशन कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम अरीबा। मैं मजेस्टिक स्कूल को फ़न कैडा आर्ट एकेडमी को मैं मजेस्टिक स्कूल को आ रही हूँ कल्याणगिरी से। जी, क्या क्या सीखा आपने? ड्राइंग, आर्टिस्ट और कैलीग्राफी। ये सब आप ही ने ड्राइंग किया है? हाँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ आने से पहले कुछ नहीं आता था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आता था? बिल्कुल आता था एक एक ज़रा, अभी इम्प्रूव हुआ। हाँ, तो एक हफ्ते में आप इम्प्रूव हुए? हाँ। अच्छा अच्छा, ईद मुबारक पूरी किया आप? ये आप ही ने किया है? हाँ। तो बेटा ये क्लास से आपको बहुत फायदा हुआ है। हाँ। तो अब्बास साहब और मुनव्वर साहब की मेहनतों को क्या बोलते हैं आप? जो उस्ताद हैं आपके, हाँ, उन्होंने कैसा आपको सिखाया? अच्छा 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 इम्प्रूव किया और अच्छा मेहनत करे। तो बेटा आने वाले दिनों में क्या बनना चाहते हो? मैं IAS ऑफिसर। माशाल्लाह। क्लास प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हुज़ैफ़ा। मैं मजेस्टिक स्कूल में फ़न का आर्ट समर कैंप में आकर सीख रहा हूँ। हम कितने दिन से आ रहे हैं आप? मैं 1 वीक से आ रहा हूँ। जी। हमारे मुनव्वर सर, अब्बास सर अच्छा सिखा रहे हैं पूरे बच्चे। क्या क्या सीखे अब तक तुम्हें? अब तुम्हें जो ड्राइंग कर रही वो पहले नहीं आता था आपको? नहीं। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद सीखे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे नाना अब्बास सर। अच्छा, तो मैं आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाह रही हैं बड़े होकर? एक आर्टिस्ट ही बनना चाह रही हैं। क्लैप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरवा। जी। मैं 1 वीक से आ रही हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ड्राइंग, कैलीग्राफी सब भी सिखा रहे हैं। मैं ड्राइंग से भी पहले नहीं सीखती थी, अब बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। हमारे पूरे 2 भी सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मैं 1 वीक से आ रही हूँ। बेटा तुम्हें कहाँ से आती? कहाँ है घर आपका? राजेंद्र नगर 2nd स्ट्रीट से आ रही हूँ। तो सिर्फ ये क्लास के लिए आप रोज आ रही हैं? हाँ, हम रोज आ रहे हैं 1 वीक से। तो हाउ यू इंटरेस्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे आने? हाँ, बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है हमको। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आजकल क्या देखते हैं आप जैसे बच्चे खाली मोबाइल में रहते हैं, तो ऐसी क्लासेस मिलना ज़रूरी है ना? हाँ, ज़रूरी है। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हर एरिया में ऐसा होना ज़रूरी है? नहीं, हाँ ज़रूरी है। दूसरे बच्चे भी सीखना है। हाँ ज़रूरी है। माशाल्लाह। आपके वालिद क्या करती हैं? हमारा वालिद बिजनेस करते हैं। अच्छा अच्छा, बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं बेटा? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। क्लास प्लीज। फैज़ा जी, आप ड्राइंग क्लास में आपको जो पेंटिंग वगैरह सिखा रही हैं, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा भी। क्या क्या सीखे अब? ड्राइंग भी। जी। फन काड़ा आर्ट एकेडमी की तरफ से मुनव्वर सर और अब्बास शरीफ सर जो हैं यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं आर्ट्स और कैलीग्राफी की।
ये बहुत बेहतरीन सिखा रहे हैं। बच्चों के साथ हम टीचर्स भी सीख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एज ए टीचर आपको ड्राइंग नहीं आता था? जी आती थी, लेकिन उनका सिखाने का तरीका बहुत बेहतरीन है और बच्चों को उससे काफ़ी कुछ सीखने मिला। नंबर्स के थ्रू वगैरह बहुत अच्छी तरीके से वो सिखा रहे हैं। जी, आप अगर सीखें तो और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जी सर। तो एक और ड्राइंग टीचर का ये हुआ मतलब। हाँ, हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है बोर्ड पर ड्राइंग बनाना बच्चों को पढ़ाते वक्त, तो उससे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। मैडम, मेरा सवाल ये है, क्या ऐसा मैजेस्टिक स्कूल की जो कोशिश है, क्या हर इलाके में इस तरह होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। ये फ़न अगर हम हमारे बच्चों तक पहुंचाएं तो उनकी लिखावट भी बेहतरीन हो रही है और उसके साथ साथ में ड्राइंग उनकी बच्चों की बेहतरीन हो रही है, जिसकी वजह से अगर आगे उनका फ्यूचर आर्ट्स लेना चाहें, कोई आर्टिस्ट बनना चाहे या साइंस वगैरह में भी जाना चाहे तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों में क्या इंटरेस्ट दिख रहा है मैडम आपको? हाँ, Changes दिख रही हैं? बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट है, उनकी राइटिंग्स अच्छी हो गई हैं, उनकी ड्राइंग्स अच्छी हो गई हैं, माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। थैंक यू। जी शुक्रिया। स्कूल में बच्चे बड़े ही शौक से पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे कि कैलीग्राफी वगैरह सिखा रहे हैं, इसके ताल्लुक से बताइए सर, कब से शुरू हुई क्लास? ये अप्रैल के 1 तारीख से शुरू हुई जी। और अप्रैल के 30 तारीख तक चलेगी और दरमियान में कुछ छुट्टियों की तरफ से हम ये 1 वीक ज़्यादा कर दिए हैं ताकि 1 महीना कंप्लीट होने के लिए। तो बच्चे बड़े शौक़ से आए हैं, बड़े शौक़ से सीख रहे हैं और हमारे सीनियर आर्टिस्ट हमारे मनोहर साहब का भी बहुत बड़ा ताउन है पेंटिंग और कैलीग्राफी और हर चीज़ सिखाने में। तो हम दोनों मिलकर बड़ी खुशी से बच्चों को सिखा रहे हैं। बस इतनी बड़ी खुशी और इससे पहले कभी नहीं मिली हमको। सर, शहर मैसूर में आप दोनों बड़े ही सीनियर आर्टिस्ट माने जाते हैं और आपका अपना दोनों का एक मुकाम है। जी सर, हर साल आप इस तरह का कैंप करते आए हैं या पहली मरतबा? नहीं, करते आए हैं, बहुत सालों से करते हैं। पूरे मैसूर के हर जगह से कोने कोने से हम कहीं कोयम्पो में भी किए हैं और हुडको में किए हैं और तुम्हारे बनी मंडप में किए हैं, राजू नगर। फिर यहाँ आने के बाद हम ऐसा सोचे कि चलो भाई एक अच्छी जगह मिल जाए, तो मैजेस्टिक स्कूल वालों ने हमारे पर रहम किया और बहुत सारे ये मतलब साथ दिया कि हमारी क्लासेस हैं, यहाँ पर आकर सिखाइए। तो हम इनका मैजेस्टिक वालों का भी हमें शुक्रिया अदा करते हैं, जो हम दोनों मनोहर साहब और हम दोनों, तो यहाँ पर अच्छी जगह मिली है और बच्चे भी बड़े सुकून से सीख रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सर, क्या क्या सिखाया जाता है? मनोहर साहब जो है पेंटिंग सिखा रहे हैं, कैलीग्राफी उर्दू सिखा रहे हैं और मैं इंग्लिश कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ और इसके साथ साथ क्राफ्ट भी सिखा रहे हैं हमारे मनोहर साहब। अब इनकी बहुत बड़ी कोशिश है, बच्चों को एक एक लफ्ज़ लेके भी सिखा रहे हैं क्या। और मेरी भी ऐसी कोशिश है कि मैं भी कैलीग्राफी में एक हरूफ ए से जेड तक कैलीग्राफी में कैपिटल लोअर बच्चों को सिखा रहा हूँ और जब तक वो सीख नहीं सकते तब तक मैं उनका मेरी कोशिश जारी रखूँगा। शुक्रिया सर। आर्ट एंड पेंटिंग में आपने जो मेहनत कर रहे हैं, अब्बास साहब ने तमाम बातें बता दी। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल ड्राइंग नहीं आता था, वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो उनके अंदर एक कीमत आई है। जी तो कैसे सर, इतना कैसे करते हैं आप? ये हमारे फन का तो आर्ट गैलरी कम से कम 4 सालों से चल रही है। इसके हर मुकाम में हम लोगों ने इसका ये किया है बच्चों के लिए। एक बड़ी कॉलोनी में भी हमने क्लास ली थी, जिसमें गरीब गुलबा भी इसमें हमने इसमें फ़ीस का कोई ये नहीं रखा है। बस बच्चों को हमने तरतीब देने के लिए स्कूल स्टार्ट किया है। कम से कम 4 सालों का अरसा है, बहुत सारी जगह हम लोगों ने लिया है। ज़ात पात का कोई सवाल नहीं रहा। गैर खुद भी यहाँ पर सीख रहे हैं और एलिगेंट स्कूल में हम लोगों ने सिखाया है। आज मौका हम लोगों को जब मैजेस्टिक स्कूल वालों ने दिया है कि हमारा गनीमत है कि हम लोगों को बच्चों को सिखाने का मौका मिला। सर, मेरा सवाल ये था कि बच्चा जो बिल्कुल ड्राइंग से बिल्कुल दूर है, तो उसकी इब्तिदा कैसे की जा सकती है, कैसे करते हैं आप? ये एक मेथड होता है, एक बेसिक मेथड होता है। और बेसिक मेथड समझो अलीफ से कैसा करना है, नंबर 1 से कैसा बनाना, नंबर 2 से कैसा, तो एक स्टेप ज़्यादा है। समझो हमने नंबर 1 लिखा तो नंबर 1 को कैसे ट्री के दरख्त में शक्ल में उसको ये करना है। नंबर 2 उसकी शक्ल लगभग बतख जैसी होती है, उसको बतख बताते हैं। ऐसे आसानी से बच्चों को सिखा रहे हैं। अब देखिए बच्चे नई बच्चे उसको लैंप नंबर 1 से सिखाया है। उसको क्या है, नंबर 1 हम लोगों ने नंबर 1 उसको पहले नंबर 11 दिखना सिखाया है। उसके बाद उसको एक ये उसको ऐसा सिखाया। ये आसान मेथड उनको बच्चों को समझ में आ जाए, समझ आसानी हो बच्चा, लेकिन नहीं
कि उनके इनके एज के मुताबिक हम लोगों ने करते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। हम उम्मीद करेंगे कि आप दोनों को अल्लाह सलामत रखे और इसी तरह आप आगे भी इसी तरह आप लोगों को भी, आपको भी सलामत रखिए। आप लोगों की तरफ से जो हमारा जो ऐलान होता है हर जगह भी, ये आपका शुक्रिया कि हमें यहाँ पर आए और हमारी हिम्मत अफजाई की आपने। सबसे बड़ी बात है कि हम मशकूर हैं हमारे मैजिस्ट्रेट स्कूल कमेटी का, उन्हें जो इस साल मौका दिया उन्होंने, इंशाल्लाह रेगुलर। सर सबसे पहले इस साल SSLC में यहाँ पे मैजेस्टिक को सेंटर बनाया गया, एक बेहद खुशी की बात हुई। आपके जो यहाँ पे मेहनत हैं, काविशें हैं, वो तमाम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको सेंटर होना एक शहर से एक उदयगिरी का हब माना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों को जो अपने घरों में सिर्फ मोबाइल में अपना सारा वक्त ज़ाया करते हैं, ऐसे मासूम बच्चों को यहाँ पर लाकर पेंटिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का एक और दो माहिर, एक मुनव्वर हुसैन साहब, अब्बास साहब, दोनों की मेहनत यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैंने बच्चों से भी बात की और उनकी काबिलियत भी मैंने देखी है। आप जिम्मेदारान का ये शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान कि उदयगिरी में जो वाक़े मैजेस्टिक स्कूल है आज मुकम्मल तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लेवल को पहुंची है। और पहली मर्तबा ये 10th ईयर की SSLC की बैच थी हमारी स्कूल की। 2015 से लगातार 10th बैच निकली है, तो 63-64 चिल्ड्रन हैव टेकन अप द एग्ज़ाम फ्रॉम आवर स्कूल। और साथ ही साथ पहली मर्तबा मैजेस्टिक स्कूल को एक सेंटर SSLC का बनाया गया, इसलिए कि उन्हें करीब 19 से 20 रूम्स की ज़रूरत थी। और सही वक्त पर हमने इस साल 2023-24 के एकेडमिक ईयर के दौरान हमने 12 क्लासरूम्स का कंस्ट्रक्शन का काम की एक ज़िम्मेदारी उठाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान कि यहाँ पर वो 12 क्लासरूम्स ऐड हुए, जिसकी बिना पर वो 19 से 20 क्लासरूम्स हम SSLC सेंटर को देना ज़रूरी था। और साथ ही साथ जैसा समर कैंप्स अक्सर होते हैं, हमारे जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफिस्ट हैं, अब्बास शरीफ साहब एक नामवर हस्ती हैं और वो पिछले 50, 60, 70 साल से इस काम में जुड़े हुए हैं। इनके साथ मुनव्वर हुसैन साहब भी हैं। तो ये दोनों का एक ख्याल रहा कि एक समर कैंप रखा जाए और उसे मैजेस्टिक स्कूल में एक सेंटर बनाया जाए। तो यहाँ पर वो दो अहबाब लगातार 23-24 के साल में हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं और रेगुलर वीकली बेसिस पर क्लासेस अटेंड कराते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनका जो अल्लाह ने इन्हें हुनर दिया है उसे एक शेप देने के लिए, उसे एक शक्ल देने के लिए, एक रूप देने के लिए इन्होंने फन कदा आर्ट अकेडमी के नाम से इस मर्तबा एक 25-30 बच्चों को जोड़ा है। यहाँ पर कैलीग्राफी और पेंटिंग और ड्राइंग वगैरह उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर कोशिश की है। आज इस मौके पर, आज इस दिन हमारे अब्बास शरीफ साहब का जन्मदिन भी है। मैं उन्हें मुबारकी पेश करता हूं और उनका जो कमिटमेंट है मैं समझता हूं कि आने वाले 50 साल के लिए कौम मिल्लत के लिए काम आएगा। तो इन कमेंट्स के साथ मैं उन्हें मुबारकी पेश करता हूं और जो उनका जज्बा है, जो इंटरेस्ट है ये सब्जेक्ट में, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने की एक बहुत बड़ी कोशिश करते आ रहे हैं और कई साल से इस काम में जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें पूरे सेहत आफियत के साथ अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन्हें कायम दायम रखे और पूरे एक कौम मिल्लत के लिए और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए इन जनरल उनका जो टैलेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करने के लिए एक बेहतर कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो
असातिज़ा अहबाब, अब्बास शरीफ साहब और सैयद मुनव्वर साहब, जो एक बासलाहियत के, बाशऊर के उस्ताद होने के बावजूद उन्होंने हमारी मैजेस्टिक स्कूल के अंदर हमारे बच्चों को ट्रेन किया। इसके बावजूद एग्ज़ाम्स होने के बाद बच्चे जो फ्री रहते हैं वो उनकी समर हॉलीडेज़ वेस्ट ना करते हुए उनके अंदर के जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको उभारने के लिए हमारे अब्बास साहब और मुनव्वर साहब दोनों मिलकर बच्चों को कैलीग्राफी, जो किताबत है, जो ड्राइंग पेंटिंग जो है, उसके अंदर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और बच्चों का जज्बा देखकर हमें बड़ा इत्मीनान हो रहा है कि आने वाली जनरेशन में ये जो इनकी ये आर्ट है वो पास होगा। और ये इनके लिए, ये मैजेस्टिक स्कूल के लिए एक बाइस फ़ख्र है कि इन दो अहबाबों ने हमारे बच्चों को ये तरबियत दिए हैं। मैं अदारे की जानिब से आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस हुनर को हमारे बच्चों के अंदर पाइवस्त किए हैं, वो अगली जनरेशन तक भी जाए। बस इन ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। राजेंद्र नगर क्लस्टर में मैजेस्टिक स्कूल एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ के पूरे सहूलियात को देखकर हुकूमत कर्नाटक के महकमे तालीम ने यह तय किया है कि मैजेस्टिक स्कूल एक बहुत सेफ, सिक्योर और फुल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ 19-20 रूम्स हैं और पूरी जो भी बच्चों की सहूलियत है, CCTV कैमरास हैं और सिक्योरिटी है और उदयगिरी पुलिस की भी पूरी यहाँ गहराई और उनकी भी बंदोबस्त रही बाकायदा, बिना कोई रिगिंग के, बिना कोई माल प्रैक्टिस के, बिना कोई शरर पसंद के, बड़े इत्मीनान से, बड़े मुतमईन होकर पूरा डिपार्टमेंट वो हमारे लिए मुबारकबादी दिए हैं। मैं इदारे के तमाम अहबाब का और ख़ुसूसन हमारे चेयरमैन महकरी साहब का और तमाम अराकीन का मैं बहुत ही और बिलखुसूस इस इलाके के, इस हल्के के MLA साहब अल्लाह तनवीर सेठ साहब, जिनकी सरपरस्ती में मैजेस्टिक स्कूल बहुत ही परवान चढ़ रही है। मैं आपके लिए भी ये मुबारकबादी के अल्फाज पेश करना मुनासिब समझता हूँ।